आज हम करेंगे फ्लो चार्ट का लास्ट टॉपिक, दैट इज रूल्स ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, देखो फ्लो चार्ट के जो रूल्स हैं वो मैं तुम्हें पहले इस पीडीएफ से करवा रही हूँ, उसके बाद फिर एक दो जगह से और करवाऊंगी। तो तुम्हारे, क्योंकि इसके ना रूल्स बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल से और बहुत कम से कम, बहुत कम रूल्स है बेसिकली। तो हम इसमें थोड़ा सा एक दो जगह से इसको करेंगे ताकि तुम्हारा कंटेंट थोड़ा अच्छा बन जाए और तुम्हें समझ भी आ जाए। ठीक है, ये फ्लो चार्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन है, मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ, इसको पढ़ लेना एक बार। ओके उसके मैम। बाद में इसके रूल्स। देखो इसके रूल्स में लिखा है, फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, मतलब हर एक फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। देखो तुम्हें याद होगा कल हमने एक ये एग्जांपल देखा था, इसमें फ्लो चार्ट ये बना हुआ है, इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट और नीचे लिखा हुआ है स्टॉप। ये जो है ये फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो ऊपर ओवल शेप में स्टार्ट लिखा है, और ये जो ओवल शेप में स्टॉप लिखा है ये फ्लो चार्ट का एंडिंग पॉइंट है। तो एवरी फ्लो चार्ट मस्ट हैव अ स्टार्टिंग एंड एंड एन एंडिंग पॉइंट। ठीक है, क्यों? बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स कि यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है, एंड एंडिंग पॉइंट इंडिकेट्स कि यहाँ पर हमारा जो फ्लो चार्ट है वो खत्म हो रहा है। दैट्स व्हाई एवरी फ्लो चार्ट मस्ट हैव अ स्टार्टिंग एंड एन एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें यही लिखा है, और इसमें ये बताया कि हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के लिए अपना कौन सा सिंबल यूज करते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, अगर नहीं समझ आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट है कनेक्टर्स एंड एरोज। हर एक फ्लो चार्ट में कनेक्टर्स और एरोज होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर कनेक्टर्स ही नहीं होंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा डेटा कहाँ किससे कनेक्ट हो रहा है। हमने कल कनेक्टर्स के लिए एक सिंबल पढ़ा था ना, वो सर्कल शेप। कनेक्टर किस लिए होते हैं? अगर आपको एक जगह के डेटा को दूसरी जगह से कनेक्ट करना है। हम फ्लो चार्ट में यही दिखाते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है कंट्रोल। तो अगर हम कनेक्टर्स नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हम उस चीज को क्लियरली डिपिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी जगह के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ जाएगा। अगर बीच में कनेक्टर नहीं है तो वो शो ही नहीं होएगा, है ना। और एरोज, एरोज से हम क्या शो करते हैं कि कौन से स्टेप से हमारा कंट्रोल कौन से स्टेप पे जा रहा है। अगर हमारे पास कनेक्टर्स और एरोज को हम यूज नहीं करेंगे तो वी वांट बी एबल टू शो हाउ द कंट्रोल इज फ्लोइंग। दैट्स व्हाई हमारे फ्लो चार्ट में कनेक्टर्स और एरोज का होना भी कंपलसरी है। नेक्स्ट है डिसीजन पाथ। अच्छा, डिसीजन पाथ मतलब कि हम कहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं, कैसे डिसीजन लिया जा रहा है, वो पाथ दिखाना भी जरूरी है। रिमेम्बर कल हमने पढ़ा था कि डायमंड शेप के बॉक्स में हम डिसीजन स्टेटमेंट को दिखाते हैं। अगर हम उसमें ट्रू या फॉल्स या जो भी कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन लिया जाना है वो नहीं खाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे इसमें काम क्या हो रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे बीच में लिखा है डायमंड बॉक्स में, इज एक्स ग्रेटर देन वाई। अब हमने इसमें फॉल्स कंडीशन के लिए और ट्रू कंडीशन के लिए, दोनों के लिए पाथ दिखा रखा है। अगर हम फॉल्स या ट्रू के लिए पाथ नहीं दिखाएंगे तो जो भी, जिसको भी हम फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको भी हम अपने प्रोग्राम की वर्किंग समझाना चाह रहे हैं, या हम खुद भी हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि ट्रू कंडीशन होती है तो क्या होगा और फॉल्स होती है तो क्या होगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हर एक फ्लो चार्ट में डिसीजन पाथ को रिप्रेजेंट करना भी मैंडेटरी है। क्लियर? यस मैम। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन। एक्शन में क्या है कि फाइनली आपको क्या काम करना है, जो भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म होना है। अब आपको अपने फ्लो चार्ट में ये भी बताना पड़ेगा कि आपका क्या एक्शन लिया जा रहा है। जैसे हमने ऊपर वाले डायग्राम में किया ना, ट्रू होगी तो इधर जाएगा, फॉल्स होगी तो कंट्रोल इधर जाएगा। लेकिन हमने डिसीजन पाथ तो दिखा दिया, पर हमने अगर यही नहीं दिखाया कि ट्रू कंडीशन होने पे क्या काम होगा और फॉल्स कंडीशन होने पे क्या काम होगा, तो अगर हम वही नहीं दिखाएंगे तो किसी को भी ये समझ ही नहीं आएगा ना कि कंडीशन ट्रू होगी तो होगा क्या। हमने दिखाया तो है ही नहीं, हमने बताया तो है ही नहीं। तो इसीलिए एक्शन को रिप्रेजेंट करना भी नेसेसरी है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? एक फ्लो चार्ट में उसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट बताना, कनेक्टर्स और एरोज का यूज करना, डिसीजन पाथ बताना और एक्शन बताना, चारों चीजें मैंडेटरी हैं। इतना क्लियर है?
हम्म। मैं तुम्हें अब इसके दूसरे वो बताती हूँ रूल्स, जो और रूल्स हैं, एक सेकंड वेट करो। देखो बेटा, विजिबल है? हेलो? यस मैम। विजिबल है तुम्हें एक टैब, फ्लो यस। रूल्स? देखो इसमें क्या लिखा है, देयर आर अ फ्यू की रूल्स दैट गो फॉर ऑल फ्लो चार्ट्स। मतलब कुछ की रूल्स हैं जो कि हर फ्लो चार्ट में चलते ही हैं, हर फ्लो चार्ट में लगाए जाते हैं। तो फर्स्ट है, ऑलवेज फॉर्मेट योर फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। फ्लो चार्ट में आपका जो फ्लो है कंट्रोल का, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम ही होगा। योर फ्लो विल नेवर बी लाइक राइट टू लेफ्ट और बॉटम टू अप। It will always be like from left to right and from top to bottom. Clear? यस मैम। आगे है, run your return line under your flowchart making sure that they don't overlap. अगर आप कहीं से, सपोज आपने एक चीज को रिप्रेजेंट किया, एक फ्लो, आपने एक जगह फ्लो दिखाया, अब आपको उसमें एक और लाइन लगानी है, मतलब आपको रिवर्स लगानी है। तो आप उस लाइन को दोबारा एक और लाइन लगाइए, मेक श्योर कि वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। जैसे हम टू साइडेड एरोज लगाते हैं, हम क्या करते हैं, सिंगल एरो में ही दोनों साइड वो एरोज बना देते हैं सिंगल लाइन पे, है ना? लेकिन व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि आप एक ही लाइन पे दो साइड एरोज ना लगा के एक एरो लेफ्ट टू राइट लगाएं और एक राइट टू लेफ्ट लगाएं। वो आपकी जो एरोज हैं वो ओवरलैप ना करें। ठीक है? नेक्स्ट इज मेंटेन कंसिस्टेंट स्पेसिंग बिटवीन सिंबल्स। मतलब आपके जो सिंबल्स हैं उनके बीच में आप एक प्रॉपर, एक तरह से यू कैन से कि सेम तरह का गैप मेंटेन करें। ऐसा ना हो कि किसी किन्हीं दो सिंबल्स के बीच में तो गैप बहुत ज्यादा है और किन्हीं दो में गैप है ही नहीं। ठीक है? ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंट गैप, मतलब आप कोशिश करिए, लाइक यू कैन टेक इट एज कि फॉर एग्जाम्पल आपने हर सिंबल के बीच में 2 सेंटीमीटर्स का, 5 सेंटीमीटर्स का, मतलब एक फिक्स गैप लेना है। ऐसा ना हो कि ये दो सिंबल्स के बीच में तो आपका 1 सेंटीमीटर का गैप है और दो सिंबल्स के बीच में आपका 15 सेंटीमीटर्स का गैप है, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो कोशिश ये करिए मेंटेन करने की कि आपके दो सिंबल्स या हर सिंबल के बीच में सेम गैप हो, सेम स्पेसिंग हो। नेक्स्ट इज यूज द करेक्ट सिंबल फॉर ईच स्टेप। आप हर स्टेप के लिए करेक्ट सिंबल यूज करें। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि जैसे डायमंड शेप डिसीजन के लिए है, तो आप जहां पे डिसीजन स्टेटमेंट लिखनी है वहीं पे डायमंड शेप यूज करें। ऐसा ना हो कि आप अपने टर्मिनल्स पे डायमंड शो कर दें। टर्मिनल्स पे आपकी ओवल आनी चाहिए तो वहां पे ओवल ही आए। प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल्स, स्टार्ट और एंड के लिए आप सेम शेप। मैंने तुम्हें बताया था ना, स्टार्ट और एंड के लिए हमारे पास दो शेप्स थी, एक ओवल थी और एक राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल थी। तो मैंने तुम्हें कल ये चीज बताई थी कि अगर आप स्टार्टिंग के लिए ओवल यूज कर रहे हो तो एंडिंग के लिए भी ओवल ही यूज करो। ऐसे नहीं करना कि स्टार्टिंग के लिए तो ओवल कर लिया और एंडिंग के लिए राउंड शेप्ड रेक्टेंगल। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आप जो शेप स्टार्ट के लिए यूज कर रहे हो वही एंड के लिए करो। क्लियर है? यस मैम। ओके। आगे, एक मिनट, तुम्हें एक और दिखाना है मुझे। ये तुम्हें नोट करने हैं? मैम स्क्रीनशॉट ले लियो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। यस मैम। कुछ रूल्स बेटा ये हैं, देखो। मैं इसका साइज बड़ा कर देती हूँ ताकि तुम्हें क्लियरली विजिबल हो जाए। देखो क्लियरली विजिबल है। इसमें है, ईच फ्लो चार्ट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन स्टार्ट ऑब्जेक्ट। हर एक
फ्लो चार्ट का स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट एक ही होगा। एक क्यों होगा? क्योंकि अगर एक से ज्यादा होते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आएगा ना कि प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो इसीलिए स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। शो हो रहा है ना बच्चे तुम्हें ये? यस मैम। आगे है द फ्लो ऑफ कंट्रोल मस्ट ऑलवेज एंटर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप। जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट को टॉप से एंटर करेगा। मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा स्टार्टिंग से टॉप टू बॉटम ही फ्लो करेगा। वो कभी भी ऐसे मतलब किसी और डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। याद रखना, यहाँ पे ध्यान देना, मस्ट लिखा है। द फ्लो ऑफ कंट्रोल मस्ट ऑलवेज लीव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉटम। मतलब जो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो हमेशा बॉटम से एक ऑब्जेक्ट को छोड़े। जैसे इसमें लिखा है एक्सेप्ट फॉर डिसीजन ऑब्जेक्ट विच अलाउ द फ्लो ऑफ कंट्रोल टू लीव फ्रॉम द साइड। जैसे हमने जो पिछला फ्लो चार्ट का एक डायग्राम देखा था उसमें हम नीचे एंड में उसको खत्म कर रहे थे ना, एंड हम स्टॉप लिख रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, डिसीजन स्टेटमेंट थी तो उसमें साइड से एरो आ रही थी स्टॉप में। याद है? तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब भी अपना फ्लो चार्ट फिनिश करें तो वो आपकी जो लास्ट ऑब्जेक्ट है वो टॉप टू बॉटम ही आए। लेकिन सिर्फ आपके डिसीजन स्टेटमेंट ऐसी है जिसका ये जो आपका फ्लो चार्ट है वो किसी भी साइड से खत्म हो सकता है। अदरवाइज अगर डिसीजन स्टेटमेंट नहीं है तो ये हमेशा टॉप टू बॉटम ही खत्म होगा। ठीक है? आगे है द फ्लो ऑफ कंट्रोल मस्ट नॉट स्प्लिट। जो आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो स्प्लिट नहीं होना चाहिए। ठीक है? You can use decision object to give a flow of control a choice of paths to follow, but it can only follow one of these paths. Split का मतलब होता है दो तरफ नहीं जाना चाहिए। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ये बहुत कंपलसरी सी चीज है ना, और बहुत नॉर्मल सी, कि आपने अगर एक स्टेटमेंट या एक इंस्ट्रक्शन दी तो उसके बाद आपका एक ही आउटपुट आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने दो नंबर्स को ऐड किया तो उनको ऐड करने के बाद तुम्हारा एक ही रिजल्ट आएगा ना, दो रिजल्ट नहीं आ सकते ना। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो कंट्रोल है वो स्प्लिट नहीं होना चाहिए, एक ही तरफ जाना चाहिए, उसका एक ही आउटपुट आना चाहिए। अगर आप डिसीजन स्टेटमेंट की बात करते हो तो सिर्फ उसमें ऐसा होता है कि आप दो चॉइसेस देते हो कि ये हुआ तो ये होगा और ये हुआ तो ये होगा। लेकिन उसमें भी एक टाइम पे तो एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना, ट्रू होगी तो एक एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होगी तो एक एग्जीक्यूट होगी। ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं कि आपकी अगर स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो आपके कोई दो काम होंगे एक साथ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? तो आपका जो स्टेटमेंट जो फ्लो है कंट्रोल का वो स्प्लिट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द नो गो कर्सर इज यूज टू शो यू वेर यू कैन नॉट ड्रॉप ऑब्जेक्ट और कंप्लीट लिंक्स। एक आपका नो गो कर्सर होता है वो ये दिखाता है, उसको हम यूज करते हैं ये शो करने के लिए कि अगर आप कहीं पे जाते हो तो वहां पे आप ऑब्जेक्ट्स को छोड़ नहीं सकते, आपको वो काम पूरा करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा? यस मैम। ओके, चलो आज हम अपना यही टॉपिक करेंगे। इसको पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना कल, अदरवाइज फिर हम कल आगे करेंगे। अब हमारा इस यूनिट में से फर्स्ट यूनिट में से सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स रह गए हैं। बाकी तुम्हारे फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम, ये सब कुछ हो चुका है। अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम है बेटा तो अभी भी बताओ। कल वाला तो आ गया, आज ही रीड कर लेते हैं, फिर पूछ लेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी कीर्ति के अलावा? अभी तो नहीं है मैम, वो देख लेंगे। ठीक है, ओके बच्चा।